नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। क्यों कोई कह रहा है कि ये बिल ऐतिहासिक है और क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसानों का डेथ वारंट है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग में। कृषि से जुड़े ये बिल जो हैं संसद में पास हो गए हैं और इस दौरान बाहरी हंगामा देखा गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसी बिल को लेकर किसान सड़कों पर हैं और जो विरोध हो रहा है उसकी वजह क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम इस ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल किसान इसका जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों है विरोध। तो बात यह है कि अगर मंडियां खत्म हुई तो किसानों को परेशानी बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, ये विरोध की एक वजह है। हालांकि सरकार कह रही है बार बार कि एमएसपी बनी रहेगी। निजी कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं, व्यापारी फसलों की जमाखोरी कर सकते हैं, बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा। किसान नहीं, बाजार के लिए ये विधेयक है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन सरकार इसे किसान के हित वाला बिल बता रही है। एक जो बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, जो संवर्धन और सरलीकरण का विधेयक था, इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। दूसरा एक आवश्यक वस्तु विधेयक भी था जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी खूब तारीफ की है और ट्वीट करके ये कहा है कि भारत के कृषि इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं मेहनती अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न सिर्फ कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। तो सवाल है कि जब प्रधानमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं कि करोड़ों किसान सशक्त होंगे तो क्यों ये किसान सड़कों पर हैं। हमारे साथ इस वक्त हम लोग में मौजूद हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद भी कहा है कि ये बिल जो है ये ऐतिहासिक है और ये किसानों की जिंदगी को बदल देगा। विपक्ष का कहना है कि किसानों का डेथ वारंट है, तो समझाइए कि किस तरह से ये किसानों की जिंदगी को बदल रहा है। नगमा जी, निश्चित रूप से जो कृषि सुधार बिल हैं ये दोनों के दोनों अपने आप में ऐतिहासिक हैं। किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, खेती को समृद्ध बनाने वाले हैं, बिचौलियों को समाप्त करने वाले हैं और हमारा किसान अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खुद जुड़ सके इसकी स्वतंत्रता देने वाले हैं। पहले किसान इस बात के लिए बाध्य था कि वह अपना उत्पादन मंडी में ले जाए, दिन भर खड़ा रहे और कुछ लाइसेंसी व्यापारी उसके उत्पादन का मोल भाव करें। मोल भाव उसको पसंद हो अथवा न हो, शाम को विवश होकर उसको उस भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि खेती और किसानी को फायदे में लाने के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और किसान की माली हालत सुधारने के लिए जितने भी चिंतकों ने विचार किया, सभी चिंतकों ने और सभी नेताओं ने, जिसमें स्वामीनाथन साहब का भी नाम शामिल है, जिसमें शरद पवार साहब का भी नाम शामिल है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी नाम शामिल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है,
सब लोग कहने को इस बात की रिकमेंडेशन करते रहे, लेकिन यूपीए सरकार कभी भी इस बात की हिम्मत नहीं कर पाई कि वो इस प्रकार के रिफॉर्म कर सके। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हिम्मत दिखाई और इन कानून को लेकर आए। अब इस विधेयक के माध्यम से किसान मंडी जाने को बाध्य नहीं है। अब इस विधेयक के माध्यम से किसान अपने घर से, अपने खेत से, अपने वेयर हाउस से किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में और अपनी कीमत की शर्त पर अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। तो आप जो बता रहे हैं कि किसान स्वतंत्र होगा अपना उत्पाद बेचने के लिए, किसानों को आज़ादी एक तरह से मिल रही है। अगर सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा किसान के लिए, बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ये हम मानते हैं, लेकिन किसानों को अगर इतनी आज़ादी मिल रही है और उनकी बेहतरी है इसमें, तो फिर क्यों पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह पर किसान सड़कों पर हैं? अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वो अपना माल बेच सकेंगे, उनका मुनाफा होता है, तो उन्हें खुश होना चाहिए। मैं समझता हूँ किसान इस बात को सने सने समझ जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए किसानों के भीतर भ्रम फैलाने का ये असफल प्रयत्न किया है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था अगर इतना बड़ा रिफॉर्म मोदी जी के नेतृत्व में हो जाएगा तो देश का किसान और ताकत से मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा। इससे भयभीत होकर किसानों ने इन बिलों के पीछे कुत्सित राजनीति की है, जिसकी सजा समझ आने पर पंजाब और हरियाणा के किसान भी फिर से कांग्रेस को देने वाले हैं। तो कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि किसान सजा दे देंगे, लेकिन आपने अभी भी ये कहा था कि ये जो बिल है इसको यूपीए भी लाना चाहती थी। अब यूपीए भी अपने समय पे ये लाना चाहती थी, पर उसमें वो उतनी मजबूत सरकार नहीं थी। बहरहाल अब जो विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष इसमें किस तरह के बदलाव चाहता था? ये आप लोग जिस स्वरूप में इस बिल को लेकर आए हैं, उससे लगता है कि किसान और असुरक्षित हो गया है। क्या सुधार या क्या बदलाव की ऐसी मांग थी, या क्या उस समय यूपीए कर रहा था जिससे आपने अलग किया है कि अब वो इस पर इतना हंगामा कर रहे हैं? नगमा जी, लोकसभा और राज्यसभा का आजकल सीधा प्रसारण होता है। आज राज्यसभा में जब बिल चर्चा में था तो बहुत सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी, और ये परंपरा है कि जब सारे सदस्य अपनी बात को पूरा कर लेते हैं तो मंत्री को जवाब के लिए चेयर से आदेश होता है कि अब सरकार अपना जवाब रखे। जब मुझे डिप्टी चेयरमैन साहब ने बुलाया, इसका मतलब है कि सारे सदस्यों ने अपनी बात रख ली। दूसरी बात, आज लाइव प्रसारण में भी देखा होगा, प्रतिपक्ष के किसी सदस्य ने बिल के किसी प्रावधान पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी बिल के प्रावधान पर टिप्पणी नहीं हुई, यानी कि एक हंगामा रहा सिर्फ विपक्ष की तरफ से, और कोई सकारात्मक टिप्पणी या विरोध नहीं किया गया विपक्ष के सुझाव को। लेकिन अगर कोई सकारात्मक सुझाव आता तो आप लोग मानने के लिए तैयार थे? कोई एमएसपी पर संदेह व्यक्त करता रहा, कोई तानाशाही राजनीति की बात करता रहा, कोई किसान के आंदोलन की बात करता रहा, कोई किसानों का डेथ वारंट कहता रहा, लेकिन बिल में क्या है और बिल में क्या गलत है, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अगर सिलेक्ट कमेटी में भी भेज देते तो आप क्या सुधार करने वाले थे? जो सुधार आपको दिखता था वो हाउस में आपको पेश तो करना चाहिए था। और आपने सुना होगा कि जब मैंने राज्यसभा में अपना भाषण शुरू किया तो मैंने यहीं से शुरू किया
कि मुझे लगता था कि उच्च सदन में आए हैं तो कुछ ऐसे विचार आएंगे जिन विचारों को सुनकर सरकार उन पर मनन और विचार करने के लिए बाध्य होगी, लेकिन सभी सदस्यों ने सिर्फ अपना राजनीतिक नज़रिया पेश किया है, बिल पर अपना कोई नज़रिया पेश नहीं किया, इसलिए जवाब देना मेरे लिए आसान हो गया है। तो अगर बिल पर कोई टिप्पणी करेंगे, प्रावधान पर कोई टिप्पणी करेंगे, आज किसान पर उसकी उपज बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें किसी का क्या विरोध होना चाहिए? अगर टैक्स नहीं लगेगा तो इसका फ़ायदा किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी किसान को अपने घर से मंडी आना पड़ता है तो उसको परिवहन का खर्च उठाना पड़ता है, औने पौने दाम पर फसल बेचना पड़ती है। अब वो अपने घर से ही फसल बेच सकेगा तो उसका लॉजिस्टिक का खर्च बचेगा कि नहीं बचेगा? इसमें किसान का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? अभी तक एपीएमसी का कोई भी कानून ऐसा नहीं किसी राज्य में जो किसान को 3 दिन के अंदर पेमेंट करने की गारंटी देता हो। ये विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट करा देगा, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? बिचौलियों की समाप्ति हो जाएगी, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आप कह रहे हैं कि बिचौलियों की समाप्ति हो जाएगी, किसान सुरक्षित हो जाएंगे, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर आपत्ति यही है क्योंकि संशय है कि किसान और असुरक्षित हो रहे हैं, खास करके जो छोटे किसान हैं। तो कह रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाके अपना सामान, अपना उत्पाद बेचेंगे, पर कुछ ऐसे किसान हैं जो कि एक राज्य में एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाते हैं, वो कहाँ जा पाएंगे? वो जो छोटे किसान हैं वो असुरक्षित हैं और डर यही है, संशय यही है कि पूंजीपति हावी हो जाएंगे, कमर्शलाइजेशन इसका होगा। एमएसपी बार बार सरकार कह रही कि खत्म नहीं होगी, पर यह संशय है कि जो मंडी के बाहर बिकता है उसमें कैसे इंश्योर होगी एमएसपी? मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। खरीफ की एमएसपी घोषित है, अक्टूबर में फसल आएगी, एफसीआई उसकी खरीद करना प्रारंभ कर देगी। जहां तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है तो मैं उस पर बहुत कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का ही नेतृत्व है जो कांग्रेस को इस रसाताल में ले गया है। और आज भी जो कांग्रेस एक्ट कर रही है और जिस प्रकार का कृत्य कांग्रेस ने आज हाउस में किया, उससे ये बात और पुष्ट हो गई कि आपातकाल के जो काले कानून से कांग्रेस ने आज तक कोई सबक लिया नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो नग्नता दिखाई वो कांग्रेस के लोगों ने दिखाई, जो नग्नता दिखाई वो आप पार्टी के लोगों ने दिखाई, जो नग्नता दिखाई तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने दिखाई। चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं, ये कहां तक सही है? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो बिचौलियों का बोलबाला था, जिस तरह किसानों का शोषण हो रहा था, जो करप्शन रहा, क्या उसकी मार बहुत झेलते रहे किसान, क्या वो खत्म हो जाएगा? ये जो पूरा एक मिडिल मैन का सिस्टम था, बिचौलियों को ये खत्म नहीं करेगा, बिचौलियों के शोषण को खत्म करेगा। जो व्यापारी है अभी एक मंडी की परिधि में ही व्यापार करता है, उस मंडी का ही लाइसेंस उसे मिलता है। इस बिल के माध्यम से जहां एक और किसान पूरे देश में अपने माल को बेचने के लिए स्वतंत्र है, इसी प्रकार से व्यापारी भी मंडी के बाहर पूरे देश में व्यापार करने को स्वतंत्र है और इससे उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे डेरेक ओब्रायन ने भी कहा कि आप लोग जो हैं वो किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाह रहे थे 2022 तक, पर जिस तरह का ये विधेयक बिल पास हुआ है उससे तो 2028 तक भी आय दोगुनी नहीं होगी, क्योंकि ये तो कृषि क्षेत्र में तमाम छोटे किसानों को और असुरक्षित करता है और बाजार के रहमो करम पर उनको छोड़ देता है। डेरेक ओब्रायन को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब 2022 आएगा तो डेरेक ओब्रायन को मैं जवाब दूंगा कि किसान की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई।
मैं आपसे आखिरी सवाल ये समझना चाह रही हूँ कि किसान जो असंतुष्ट हैं, भले ही आप कितना कहें कि ये बिल बहुत अच्छा है और किसानों को आज़ादी दे रहा है, लेकिन जो किसान असंतुष्ट हैं वो दिख रहा है सड़कों पर और वो विरोध कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे मनाएंगे? अगर किसान नाराज रहते हैं और उन्हीं के लिए बिल आए हैं तो सरकार क्या करेगी? मुझे विश्वास है कि किसान विधेयक की भावना को समझेंगे, सरकार की भावनाओं को समझेंगे। ये बिल किसान के हित में है, यह हम उनको समझाने में सफल होंगे। अभी कांग्रेस के लोग और कुछ निजी स्वार्थ वाले लोग इस पूरी मुहिम के पीछे हैं और अब ये बिल पास हो गया है, हम उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में किसी प्रकार की गलतफहमी है तो वो मुझे बताएं, मैं उनसे चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र सिंह तोमर हमसे बातचीत करने के लिए। सरकार ये वादा कर रही है कि अगर किसान जो हैं वो नाराज रहते हैं तो सरकार उन्हें समझाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार है। इस वक्त हमें